आदमी ने एक बोतल से कोई अजीब सा लिक्विड निकाला और उन सारे चोरों के ऊपर डाल दिया। तभी मालिक ने बगल से एक छोटा चाकू निकाला, जिसे देखकर चोर डर के मारे कांपने लगे। लेकिन अगले ही पल मालिक ने उनकी रस्सियां काट दी और उन्हें गुड लक विश किया। इसके बाद वो अपने बटलर के साथ वहाँ से चला गया। चोर पूरी तरह कंफ्यूज थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मालिक के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें ये पता था कि यहाँ से निकलना ही सही है। हालांकि अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि लिटिल ब्लैक को पीछे से बिगुल बजने की आवाज आई। उसने आवाज की दिशा में देखा तो एक औरत 3 आदमियों और शिकारी कुत्तों के झुंड के साथ उनका पीछा कर रही थी। तब उन लोगों को समझ आया कि वो अजीब लिक्विड उन कुत्तों को अट्रैक्ट करने के लिए डाला गया था। उनके पास सोचने का टाइम नहीं था, तो वो जान बचाने के लिए दूसरी तरफ पागलों की तरह भागने लगे। किस्मत अच्छी थी कि आगे एक छोटी नदी मिल गई। उन्होंने तुरंत पानी में छलांग लगाई और तैरकर दूसरे किनारे पहुंच गए, जिससे वो बाल बाल बच गए। लेकिन अजीब बात ये थी कि शिकारी परिवार उन्हें भागता देख बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि वो कुर्सियां लगाकर आराम से बैठ गए। पहली बार शिकार पर आए लिटिल हैंडसम ने पूछा कि हम उन्हें पकड़ने के लिए अभी क्यों नहीं जा रहे। इस पर उसके पिता ने बताया, आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है और तुम बालिग हो रहे हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इस शिकार के मजे को पूरा एंजॉय करो। उधर भागते हुए वो चारों पूरी तरह रास्ता भटक चुके थे, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ लकड़ियां उठा ली। पता नहीं कितनी देर भागने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। उन्हें लगा कि वो शिकारियों से बच गए हैं, तो उन्होंने अपनी रफ्तार कम की और बातें करने लगे। तभी अचानक झांग लाओसान की लकड़ी किसी चीज से टकराकर टूट गई। उसने उठाकर देखा तो वो एक बहुत बड़ा जानवरों को पकड़ने वाला ट्रैप, बीस्ट ट्रैप था। ये देख लिटिल ब्लैक तुरंत चौकन्ना हो गया और उसने देखा कि आसपास ऐसे कई ट्रैप बिछे हुए हैं। और मुसीबत ये थी कि शिकारी भी वहाँ पहुँच चुके थे। झांग लाओसान इतना डर गया कि उसने नीचे देखे बिना ही पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। दर्जनों शिकारी कुत्ते उनके पीछे पड़े थे। थोड़ी दूर जाने पर एक दीवार आ गई। अगर वो दीवार पार कर लेते तो कुत्तों से बच सकते थे। वो जल्दी से दीवार पर चढ़ने लगे, लेकिन भागने की वजह से वो बहुत थक चुके थे और कुत्ते भी नजदीक आ रहे थे। इसी जल्दबाजी में झांग लाओसान नीचे गिर गया और उसका पैर एक ट्रैप में फंस गया। लिटिल ब्लैक मदद के लिए नीचे कूदा और उसने अपने भाई के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से उस ट्रैप को खोला। फिर उन्होंने मिलकर उसे दीवार पर चढ़ाया। कुत्ते पास आ रहे थे तो बिग ब्लैक ने पहले अपने छोटे भाई को ऊपर धक्का दिया, लेकिन जब उसकी बारी आई तो एक कुत्ते ने उसका पैर पकड़ लिया। लिटिल ब्लैक ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन खूंखार कुत्तों ने बिग ब्लैक को नीचे खींच लिया। अपने भाई को मरता देख लिटिल ब्लैक बहुत रोया, लेकिन अभी रोने का वक्त नहीं था। लिटिल ब्यूटी और लाओसान उसे खींचकर वहाँ से ले गए। सुरक्षित जगह पहुंचकर लिटिल ब्यूटी ने बदला लेने की बात कही, लेकिन लिटिल ब्लैक इसके लिए तैयार नहीं था। लिटिल ब्यूटी ने कहा कि उसने आज तक इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा जो अपनी जान बचाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बना रहा हो। जब शिकारी वहाँ पहुंचे तो बिग ब्लैक अभी पूरी तरह मरा नहीं था। ब्लैक विडो ने खुश होकर चाकू निकाला और उसका काम तमाम कर दिया। फिर उसने उसका खून लिटिल हैंडसम के चेहरे पर लगाया। ये उनकी एक पुरानी रस्म थी। अब लिटिल हैंडसम को बस एक आदमी को अपने हाथों से मारना था ताकि वो इस जागीर का मालिक बन सके। उधर भागते हुए लिटिल ब्लैक को जमीन पर गाड़ियों के पहियों के निशान दिखे, जिसका मतलब था कि पास में ही कोई फार्म हाउस है। घायल झांग लाओसान ने कहा कि हमें अलग हो जाना चाहिए। उसने कहा कि तुम दोनों फार्म हाउस जाओ और मैं अपने खून की गन से कुत्तों को अपनी तरफ भटकाऊंगा। लेकिन ट्रेंड कुत्ते इतने बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने सूंघ कर पता लगा लिया कि चोर 2 अलग अलग दिशाओं में गए हैं, इसलिए शिकारियों ने भी अपनी टीम बांट ली। बुढ़ा और ब्लैक विडो दाई तरफ गए, सांग बियाओ और लिटिल हैंडसम बाई तरफ और बटलर अलग रास्ते पर। झांग लाओसान ने नदी किनारे अपनी पट्टी फेंक दी और घाव धो लिया। जब बुढ़ा कुत्तों के साथ वहाँ पहुंचा तो उसे सिर्फ खून वाली पट्टी मिली। पासी पुल पर बटलर टॉयलेट कर रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि झांग लाओसान ने चुपके से उसकी गाड़ी से वॉकी टॉकी चुरा लिया। दूसरी तरफ लिटिल ब्यूटी और लिटिल ब्लैक फार्म हाउस पहुंच गए और वहाँ उन्हें खाना मिल गया। वो एक दिन से भूखे थे, इसलिए जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। तभी बाहर से सांग बियाओ की आवाज आई। उन्होंने पैरों के निशान देख लिए थे और समझ गए थे कि कोई अंदर है। शिकारी बाप बेटे ने घर को घेर लिया था। लिटिल ब्यूटी ने एक कीड़े मारने वाली दवा इंसेक्टिसाइड उठाई, पीछे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे की दरार से स्प्रे छिड़क दिया, जिससे कुत्ते भाग गए। जब पिता ने दरवाजा तोड़ना शुरू किया तो लिटिल हैंडसम भी चाकू लेकर अंदर आने लगा। चोरों को लगा कि ऐसे तो वो मारे जाएंगे। तभी पढ़े लिखे लिटिल ब्लैक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने लिटिल ब्यूटी से सारी गैस खोलने को कहा और खुद एल्यूमिनियम फॉइल को गोला बनाकर माइक्रोवेव में रख दिया, जिससे एक देसी बम तैयार हो गया। लिटिल हैंडसम, जो खुद को साबित करना चाहता था, बिना सोचे समझे अंदर घुस गया। वहाँ उसे लिटिल ब्लैक का तैयार किया हुआ गिफ्ट दिखा। धमाका हुआ और लिटिल हैंडसम वहीं मर गया। दोनों चोर मौके का फायदा उठाकर भाग निकले और उन्हें झांग लाओसान भी मिल गया, जो धमाके की आवाज सुनकर आया था। धमाके की आवाज सुनकर बुढ़ा और ब्लैक विडो भी आ गए। अपने बेटे को खोने के बाद सांग बियाओ पागल हो गया और बंदूक लेकर बदला लेने निकल पड़ा। लिटिल ब्लैक और उसके साथी एक चौराहे पर पहुंचे। उन्हें लगा वो बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन शिकारियों ने वहाँ के साइन बोर्ड पहले ही हटा दिए थे। गुस्से में लिटिल ब्लैक ने वॉकी टॉकी जमीन पर पटक दिया और चिल्लाया। तभी वॉकी टॉकी से ब्लैक विडो की आवाज आई। लिटिल ब्लैक ने गुस्से में उसे भी खूब खरी खोटी सुनाई। ब्लैक विडो ने गुस्सा नहीं किया। वो चाहती थी कि लिटिल ब्लैक बोलता रहे, क्योंकि बुढ़ा और बटलर उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। बात खत्म होने पर लिटिल ब्लैक को समझ आया कि ऐसे पागलों की तरह भागने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने एक बहुत लंबा पेड़ ढूंढा। लिटिल ब्लैक पेड़ पर चढ़ गया और उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव है, लेकिन उसे वहाँ सांग बियाओ भी दिखाई दिया। उसके हाथ में बंदूक थी, इसलिए वो तुरंत झांग लाओसान को सहारा देकर जंगल के अंदर की तरफ भागने लगे। लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई। ब्लैक विडो और बाकी लोग भी लोकेशन ट्रैक करके वहाँ पहुंच गए। अब ऐसा लग रहा था कि उनका बचना नामुमकिन